ठीक है, तो मार्कोनिकव्स इस रिएक्शन के अंदर मार्कोनिकव्स रूल को पढ़ेंगे किसमें, जब हम एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड एल्कीन में। बट मार्कोनिकव्स रूल यूज करने के लिए भी कंपाउंड उस तरीके से होना चाहिए। आप एक सिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं, एक जो एल्कीन है एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। सिमेट्रिकल एल्कीन में जब मैं HCl डालूं, HBr डालूं, HI डालूं, कुछ भी डालूं, तो वहां पे मार्कोनिकव्स का यूज नहीं होता है, क्योंकि दोनों तरफ इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कुछ है नहीं, मैं हाइड्रोजन को कहीं पे भी ले लूं और क्लोरीन को कहीं पे भी लेके जोड़ दूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे सिमेट्रिकल एल्कीन में क्या होता है, मार्कोनिकव्स का कोई होता है, देयर इज नो यूज ऑफ मार्कोनिकव्स रूल फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन। कहाँ पे यूज होगा रूल, जैसे ही अनसिमेट्रिकल एल्कीन का आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको मार्कोनिकव्स रूल अप्लाई करना है। क्लियर है? तो मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, किस तरीके से डॉग जाता है, डबल बॉन्ड बीच में हट जाता है और हाइड्रोजन चला गया एक के पास, क्लोरीन चला गया दूसरे के पास, एक मेरा जो इथीन मॉलिक्यूल है इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन में कन्वर्ट हो गया है। अगर कन्वर्जन आता है कि कन्वर्ट इथीन थे, आप ये प्रोसेस ले सकते हो। मैंने नीचे भी एक एल्कीन दिया है, ये भी एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये मेरा क्या है बेटा, दिस इज माय ब्यूटूइन, चेक कर लो आप, दिस इज ब्यूटूइन, 1 2 3 4 ब्यूटूइन है ये भी सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल एल्कीन के लिए अगेन इस कार्बन डबल बॉन्डेड जो 2 कार्बन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन है। अब HBr में से H को एक जगह पे लेना है वन साइड और Br को अनदर साइड ऐड कर देना है, क्या बनेगा प्रोडक्ट। मान लो मैं हाइड्रोजन को यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ऐड करती हूँ, तो ब्रोमीन को मैं राइट हैंड साइड में ऐड कर दूंगी। क्लियर ना? तो अब मैं इसका आंसर क्या लिखूंगी, इस तरीके से जाएगा CH3, ये एग्जैक्टली रहेगा, इसको मैंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है। सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन को लेके जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा CH2, बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा, सिंगल हो जाएगा। अब इस CH के पास मैंने ब्रोमीन को लेके जोड़ दिया है, तो ये हो जाएगा CHBr और सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, तो क्या हो गया, ब्यूटूइन हैज बीन कन्वर्टेड टू 2-ब्रोमोब्यूटेन। और यहाँ पे भी मैंने मार्कोनिकव्स रूल का यूज अभी तक देखा नहीं है। अब आपको मैं और एक कंपाउंड देती हूँ, ये भी एक एल्कीन है, ये एल्कीन है, ये भी एक एल्कीन है। अब आप मुझे बताओ ये एल्कीन सिमेट्रिकल है कि नहीं? यस मैम है। यहाँ पे सिमेट्रिकल एल्कीन का मतलब है आपको दोनों जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके पास सेम हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ पे दोनों पे 2-2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों पे 1-1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे दोनों में किसी के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी सिमेट्रिकल है। देख सकते हो ये ग्रुप भी बिल्कुल दोनों सिमेट्रिकल ग्रुप, यहाँ पे भी 2 ग्रुप है, यहाँ पे भी 2 ग्रुप है, डबल बॉन्डेड के दोनों साइड इक्वल ग्रुप्स का अपेयर करना, ये भी सिमेट्रिकल है। अब इसमें जब मैं HI डालूंगी, यहाँ पे भी मार्कोनिकव्स का कोई यूज नहीं है। मुझे एक साइड को H ले लेना है और दूसरे साइड पे आयोडीन डाल देना है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, आप खुद ही सोचो। जब आपको HI डालना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले जब इसमें मैं HI डालूंगी, डबल बॉन्ड तो हट ही जाएगा यहाँ पे बीच में, साथ में हाइड्रोजन को मुझे एक साइड डाल देना है, एक साइड मैंने हाइड्रोजन को डाल दिया, आयोडीन को मैंने दूसरी साइड डाल दिया, बस दिस इज द प्रोडक्ट। ऑल क्लियर? हम चलते हैं कि आपको तो मैंने ये बता दिया है कि ये जो रिएक्शन है ये अभी तक मार्कोनिकव्स का कोई यूज नहीं हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, मार्कोनिकव्स रूल क्या होता है, कैसे होता है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, अगर हो गया तो मैं रब करूंगी। डन है? डन है? यस मैम। हो गया है ना? डन है सबका? मैं रब कर दूं? यस मैम। अच्छा, अब आपको मैं बताती हूँ मार्कोनिकव्स रूल। क्या होता
कहाँ पे यूज होता है? मान लो मैं एक एल्कीन लेती हूँ यहाँ पे, और साथ में मैं HCl डालती हूँ, ये सिमेट्रिकल है क्या? नो मैम। No. नहीं। एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के पास दो हाइड्रोजन आ गए, तो ये सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो गया है ये। अब मैं कैसे डिसाइड करूंगी कि मुझे हाइड्रोजन को कहाँ पे जोड़ना है और क्लोरीन को कहाँ पे जोड़ना है? अब मेरा क्या यूज होगा? मार्कोनिकॉप्स रूल आ जाता है। अच्छा, अब ये जो मैंने यहाँ पे डाला हुआ है तो एल्कीन है, दिस इज माय प्रोपीन। इसमें मैंने HCl डाल दिया, एसिड डाल दिया। अब यहाँ से ये H प्लस है और Cl माइनस है। ये जो पूरा HCl को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एडेंडम कहते हैं। एडेंडम का मतलब है जिसको आप ऐड कर रहे हो, दैट इज द एडेंडम। ठीक है। रूल क्या? अब यहाँ पे मुझे डिसाइडिंग फैक्टर चुनना, मुझे यहाँ पे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं हाइड्रोजन को किस साइड डालूंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में एक हाइड्रोजन है कार्बन के पास और राइट हैंड साइड में दो हाइड्रोजन है। अब सिमेट्रिकल रहा नहीं। अब मैं हाइड्रोजन को कहाँ पे डालूंगी, क्लोरीन को कहाँ पे डालूंगी? here Markovnikov's rule, it states that, ये क्या बताता है? Markovnikov क्या बताता है मुझे? Whenever an unsymmetrical alkene is added to an halogen acid, the negative part of इस molecule के negative part कौन है? Cl minus. The negative part of the addendum goes to the carbon with lesser hydrogen. Clear? अभी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना कि हमें हाइड्रोजन को कहाँ पे जोड़ना है और क्लोरीन को कहाँ पे जोड़ना है। तो रूल क्या कहता है? मार्कोनिकॉप्स रूल, द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम इट गोज टू द कार्बन विथ लेसर हाइड्रोजन। जिस कार्बन के पास लेसर नंबर का हाइड्रोजन है वहां पे जाके नेगेटिव पार्ट जुड़ जाता है। अब आप मुझे बताओ इन दोनों में किसके पास लेसर हाइड्रोजन है? CH के बाद बीच वाले के पास लेसर हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है इसके पास कार्बन के पास। अब क्लोरीन कहाँ पे जुड़ेगा जाके? लेसर हाइड्रोजन वाले में जाके जुड़ जाएगा। इस कार्बन के साथ आके क्लोरीन जुड़ जाएगा क्योंकि इसके पास कम हाइड्रोजन है। तो रूल समझ में आ गया? दिस इज द Markovnikov's rule. Markovnikov's rule, it says that whenever an unsymmetrical alkene is added as an acid, then the negative part of the addendum it goes to the carbon with lesser hydrogen. ऑटोमेटिक है, अगर क्लोरीन यहाँ पे जाके जुड़ेगा ऑटोमेटिक है, हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे आके जुड़ेगा ना, ऑटोमेटिक है ना। अगर क्लोरीन को आपको इस तरफ लेना है तो हाइड्रोजन को दूसरी तरफ लोगे ना, ये बॉन्ड हटाना है ना हमें, ये बॉन्ड तो हटेगा ना, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे कौन बताएगा? मैं आप चेक बताऊं? कर लो पहले प्रोडक्ट ये बन रहा है कि नहीं, चेक कर लो। हाँ बोलो। यस मैम, इसके नीचे Cl जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड में CH3 आ जाएगा। सिंगल बॉन्ड में CH3 आ जाएगा। क्लियर है? CH3 CH के नीचे CH के पास Cl जुड़ जाएगा आके, और सिंगल बॉन्ड, ये तो सिंगल बॉन्ड बनाना है हमें, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और हाइड्रोजन आके दूसरी तरफ जुड़ जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो आपको अगर Markovnikov's रूल के बारे में पूछा जाए तो आप लिख सकते हो Markovnikov's rule says that whenever an unsymmetrical alkene, ये unsymmetrical है, is added to halogen acid, the negative part of the addendum it goes to the carbon with lesser hydrogen. आप लिख पाओगे अभी Markovnikov's rule? You can write it by yourself. Yes, you can write यस it. मैम। Markovnikov's rule को आप लिख सकते हो। आपको अर्पित ने, देखो अर्पित तुमने हाइड्रोकार्बन का भी नोट्स भेज दिया है शायद ग्रुप हाँ में, यस मैम, कल भेज दिया था। उसमें प्रॉपर Markovnikov's rule लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसको। मैं आपको और एक बुक करोगे आप? यस मैम। ठीक है, अच्छा मैं आपको और एक देती हूँ कैसे किस तरीके से हम इसको लेंगे।
क्या होगा बताओ मुझे। मैंने यहाँ पे HCl डाला है डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन में, यहाँ पे मैंने HBr डाला है। अब आप खुद चेक करो कि किस तरीके का यहाँ पे मार्कोनी का उसूल आप यूज करोगे, और ब्रोमीन कहाँ पे ऐड होगा जाके, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाके। मैं बताऊं? बोलो। मैम CH3 C BR बीच वाले में जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड में CH3। CH3 ठीक है, ओके, ये आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी मैं आपको आ रही हूँ, अभी बता रही हूँ। दोनों साइड तो सेम है नहीं, अनसिमेट्रिकल हो गया। इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है और इसके पास 2 हाइड्रोजन है। तो रूल क्या कहता है कि जिसके पास कम हाइड्रोजन है वहां पे जाके नेगेटिव पार्ट जुड़ जाता है। जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन होता है वहां पे जाके नेगेटिव जो पार्ट है ना, Br माइनस, H प्लस एंड Br माइनस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ द आइडेंटम, ये जाके जुड़ जाएगा कार्बन पे बीच वाले, यहाँ पे कम हाइड्रोजन है, यहाँ पे तो 2 हाइड्रोजन। क्या डॉट करेगा लाइक दिस, यहाँ पे Br डाल देना है, सिंगल बॉन्ड CH3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है और कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ऑल क्लियर? मार्कोनिकॉफ रूल क्लियर है कि नहीं है, बोलो। यस मैम। वेरी क्लियर। अच्छा, अब आपको मैं लेके चलती हूँ इसका, ये तो मार्कोनिकॉफ रूल है। मार्कोनिकॉफ रूल में जब एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन आप देखोगे तो फिर HCl HI HBr डालोगे तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको और एक क्वेश्चन इसमें दे रही हूँ, मुझे आप बताना, जो कि मोस्टली, इसके तो बाकी एग्जांपल्स काफी सारे ऐसे आते रहते हैं, पर आप मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं उस तरीके से आपको ये बताना चाहूंगी। तो ये शायद, चलो मैं आपको ये बताती हूँ। एक इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ये भी आपको बता देती हूँ। आपको पूछा जाएगा, आपको क्या पता है डबल बॉन्ड जहां पे भी होता है, डबल बॉन्ड के साथ अगर मैं HCl HBr डालूंगी तो डबल बॉन्ड के नेबरिंग कार्बन में ये दोनों ग्रुप जुड़ जाते हैं। अगर अनसिमेट्रिकल है तो फिर मार्कोनिकॉफ सप्लाई करनी पड़ती है और नेगेटिव पार्ट को मुझे उस पोर्शन में लाके जोड़ना पड़ता है जहां पे कम हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड 2 कार्बन है, यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड एक कार्बन है और यहाँ पे भी डबल बॉन्डेड कार्बन। आपको HI को जोड़ना है तो आप मुझे बताओ कहाँ हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा और आयोडीन कहाँ पे जाके जुड़ेगा, कैसे पता करोगे? क्या करना होता है ऐसे केसेस में, हमें चेक करना पड़ता है कि डबल बॉन्डेड 2 कार्बन में से किसके पास कम हाइड्रोजन है। आप खुद चेक कर लो किसके पास कम हाइड्रोजन है। डबल बॉन्डेड के ये एक कार्बन है और ये भी एक कार्बन है, तो इन दोनों में किसके पास कम हाइड्रोजन है? मैम नीचे वाले में। नीचे वाले में कम हाइड्रोजन है। अच्छा, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन पॉइंट है ना, यहाँ पे कार्बन में ना, कार्बन है, ये कार्बन है, मान लो ये कार्बन है, इसको मैं कार्बन बता देती हूँ, और यहाँ पे भी एक कार्बन है। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। 4 होती है। तो यहाँ पे देखो तो कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है मैम। एक हो रहा है, एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ को, और यहाँ पे 2 है, 4 हो गया। ऊपर तो वाले इस में। कार्बन के पास, हाँ, तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन आएगा क्या? इस कार्बन के पास, इस कार्बन का ऑलरेडी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, तो इसके पास हाइड्रोजन आएगा?
नो मैम। इसके पास हाइड्रोजन आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड है। अब इस कार्बन का वैलेंसी कितनी है और सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं, देखो सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। CH2 इस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। अब इसके पास ऑलरेडी कितने बॉन्ड बने हुए हैं इस कार्बन के 2 पास? बने हुए ना। नहीं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, 3 है। ऊपर तो 2 ही है ना, ऊपर 2 है ना ये, और यहाँ पे 1 है, 3 हो गया। आपको कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा ना। यहाँ पे ये कार्बन है, इस कार्बन के पास कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, मतलब 4 बॉन्ड दिखनी चाहिए। इसके पास अभी कितने बॉन्ड अवेलेबल हैं? 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है, ऊपर 2 बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब 2 बॉन्ड है, और साइड में 1 है, 3 बॉन्ड हो गया। तो इसके 4 बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन डालना पड़ेगा मुझे? 1. CH। यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, तो मुझे यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन डालना नहीं पड़ा। और यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, मुझे यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब आप मुझे बताओ, दोनों कार्बन में किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है? नीचे वाले का। नीचे वाले में। तो आपको क्या पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? जिसके पास कम हाइड्रोजन होता है वहां पे जाके आई जुड़ जाता है। तो आई कहाँ पे जुड़ेगा, नीचे या ऊपर? ऊपर. आई जुड़ जाएगा ऊपर और H जुड़ जाएगा नीचे। क्लियर है? Yes, अब ma'am. ये बॉन्ड आपको हटा देना है, ये बॉन्ड हटाना पड़ेगा, जुड़ने के बाद ये बॉन्ड हट जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, ओके। ये बॉन्ड तो हट गया ना, ये बॉन्ड हट गया। अब इस कार्बन के पास आई चला जाएगा, ऑलरेडी CH3 तो है, यहाँ पे CH3 तो है, और एक आई भी आ जाएगा यहाँ पे साथ में। और इसके पास क्या आ जाएगा, इसके पास हाइड्रोजन चला जाएगा, तो यहाँ पे ये CH2 आ जाएगा। क्लियर है? मैं आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा वाला बता दिया है मैंने आपको, ये क्लास 12 का है, क्लास 12 का है। बट फिर भी अगर किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन देते हैं तो जैसे आप बना सकते हैं। आपको अगर ऐसे ही कोई एल्कीन दे देंगे और HCl HBr HI दे देंगे, तो आपको एक चीज का ध्यान क्या रखना है कि मुझे चेक करना है कि किस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन है, वहां पे जाके नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना। So this is my Markovnikov's rule. It says that whenever an unsymmetrical alkene is added to halogen acid, the negative part will go to the carbon with lesser hydrogen. Lesser hydrogen वाले कार्बन पे जाके नेगेटिव पार्ट को जोड़ देना होता है। ऑटोमेटिकली जो दूसरा पार्ट होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट, वो दूसरी साइड जुड़ जाता है। ऐसे क्वेश्चन काफी सारे आपको दे सकते हैं करने के लिए। तो ये मैं रब कर दूं, मार्कोनिकॉफ डन हो गया है? यस मैम, डन। डन है। अब हम सीधे चलेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे मैंने कुछ डाला नहीं है, ठीक है, आप इस रिएक्शन को डार्कनेस में भी कर सकते हो, तब भी ये प्रूव बनेगा। बाई चांस मान लो ऐसे रिएक्शन में अगर मैं यहाँ पे पेरोक्साइड डाल दूंगी ना, पेरोक्साइड या फिर HNU डाल दूंगी या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड वगैरह डाल दूंगी, तो क्या हो जाता है, रिएक्शन का टाइप थोड़ा उल्टा हो जाता है। मतलब जहां पे आपको नेगेटिव पार्ट को जहां पे जोड़ना था, वो थोड़ा उल्टा हो जाता है। फिर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट जाता है हायर का हाइड्रोजन वाले कार्बन पे चला जाता है। अब ये कब होता है, जब यहाँ पे पेरोक्साइड में कैटलिस्ट डालती हूँ, तब रिएक्शन थोड़ा उल्टा हो जाता है। दूसरी और एक बात, अगर मैं पेरोक्साइड डालती हूँ तो हर के लिए उल्टा होता है, बाकियों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है HCl HI के लिए। बट अगर HBr है और साथ में पेरोक्साइड भी है, तो वो जो रिएक्शन टाइप होता है उसको हम कहते हैं फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से वो काम करता है। क्लियर है? तो चलते हैं अभी हम एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पे चलते हैं, देख लेते हैं कि क्या है, कैसा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उससे पहले मार्कोनिकॉफ का आपको और एक मैं बता रही हूँ, मुझे कर दो। मैम सैटरडे तक तो हो जाएगा ना? आज कौन सा डे है? ट्यूसडे. हम ऐसे कंटिन्यूअसली क्लास, कल भी तो कंटिन्यूअस रखेंगे, 6:30 से लेके पूरा रहेगी क्लास। मैम रिजॉइन करने को.
5-10 मिनट है और प्रैक्टिकल है मैम, मेरे को उसको करना था। मार्कोनिकव्स रूल अभी आपको मैंने बताया कि अगर कहीं पे भी मेरा कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो जब हम ये सब डालते हैं ना तो उसमें मार्कोनिकव्स रूल अप्लाई होता है और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो जाता है लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे। ऐसा कोई दे दिया। आप बोलेंगे इसका प्रोडक्ट बताओ, अब बता पाओगे प्रोडक्ट इसका किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा? आपको जब HCl है और साथ में आपको डबल बॉन्ड दिख गया यहाँ पे तो आपको सिंपल आपको ध्यान देना है, और ये सिमेट्रिकल भी नहीं है क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अलग अलग टाइप के ग्रुप्स बने हुए हैं, सिमेट्रिकल भी नहीं है। तो मार्कोनिकव्स रूल यहाँ पे अप्लाई करना है आपको। और मुझे अभी आप बताओ कि यहाँ पे ये जो HCl जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, कहाँ मैम पे जुड़ेगा? Cl ऊपर वाले में जुड़ेगा। Cl जुड़ेगा यहाँ पे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन। बहुत अच्छा, कैसे पता चला? यहाँ पे कम यहाँ हो पे मैम गया। कम हाइड्रोजन। एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन एक भी नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 4 बॉन्ड तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो कार्बन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है बिल्कुल। सिंपल कार्बन है और 4 बॉन्ड है, 4 वैलेंसी होती है। बट यहाँ पे कार्बन के पास एक हाइड्रोजन भी है क्योंकि 3 वैलेंसी है ना यहाँ पे, और एक चाहिए उसको। अब आप बताओ मार्कोनिकव्स रूल क्या कहता है? नेगेटिव पार्ट will go to the carbon with lesser hydrogen। तो कहाँ पे जाएगा नेगेटिव पार्ट? इसके पास हाइड्रोजन एक भी नहीं है, लेसर हाइड्रोजन तो इसी के पास है ना, इसके पास तो एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा मैं आपको बताती हूँ। प्रोडक्ट जो बनेगा इस तरीके से, मेरा प्रोडक्ट है ना, तो जब ये जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे हट जाएगा, यस हट जाएगा, डबल बॉन्ड को तो हटना पड़ेगा। यहाँ पे Cl जुड़ेगा, यहाँ पे Cl जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2 H जो है वो यहाँ पे CH2 चला जाएगा। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में क्या रिएक्शन होता है। अच्छा, ये जो पेरोक्साइड जो का जो प्रेजेंस अभी आपको बताने जा रही हूँ, ये HBr के लिए, HCl HI के लिए पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है कि अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ भी कार्टलिस्ट डाला नहीं है, तो सिंपली मार्कोनिकव्स चलता है यहाँ पे। अब आपको मैं 2-3 चीजें बताती हूँ, इसको थोड़ा मैं रब कर रही हूँ। ये वाला अगर आपने ये डन करा क्या? यस। हो गया। एंटी मार्कोनिकव्स, एंटी मार्कोनिकव्स रूल, ठीक है। अच्छा, एंटी मार्कोनिकव्स रूल में क्या होता है कि मान लो एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन में लेती हूँ, अनसिमेट्रिकल है ना, मार्कोनिकव्स एंटी मार्कोनिकव्स वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन ओनली। अगर मेरा सिमेट्रिकल एल्कीन है तो उसमें काम नहीं आएगा फिर। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मान लो मैंने HBr डाला हुआ है, एंटी मार्कोनिकव्स इज ओनली फॉर HBr, नॉट फॉर HCl HI, खाली HBr आता है इसमें। और साथ में मैंने यहाँ पे पेरोक्साइड डाल दिया। जो पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड क्या क्या हो सकता है, मोस्टली हम यहाँ पे क्या क्या लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। हम यहाँ पे क्या लेते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं, C6H5 दिस इज माय बेंजोइल पेरोक्साइड, दिस इज माय बेंजोइल पेरोक्साइड। आपको ये दे दिया रहेगा, इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ HBr रहेगा और साथ में ये आपको दिखेगा एरो के ऊपर ये पेरोक्साइड। इसके बदले आपको क्या हो सकता है और क्या मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि मुझे एंटी मार्कोनिकव्स पे जाना है। हो सकता है आपको ऐसे पेरोक्साइड लिख के मिले, पेरोक्साइड मिलेगा, आइडर तो ये देंगे या फिर पेरोक्साइड लिखा हुआ मिलेगा, या फिर क्या मिलेगा आपको, या फिर आपको मिलेगा ROOR भी मिल सकता है। ध्यान रहे, ये भी अगर मिला ROOR तब भी आपको समझ जाना है कि मुझे एंटी मार्कोनिकव्स पे जाना है। और एंट्रेंस में और एक चीज होता है, इसके बदले आपको HNu भी दे सकते हैं। ध्यान मैम रहे, ये नेम रिएक्शन है ना? HNu भी, हाँ एंटी मार्कोनिकव्स नेम रिएक्शन है। क्लियर है?
यस मैम। ठीक है, आइदर बेंजोइल पेरोक्साइड होगा एरो के ऊपर, रिएजेंट का तरह यूज करा होगा, या फिर पेरोक्साइड लिखेंगे, या फिर ROOR, या फिर HNO डाला जाएगा। इनमें से कुछ भी अगर होगा तो आपको एंटी मार्कोनिकम सप्लाई कर देना है, और आपको एक बार चेक कर लेना है कि अनसिमेट्रिकल तो नहीं है। अगर अनसिमेट्रिकल है तब जाके ये आपको यूज करना है, अगर सिमेट्रिकल है तो फिर एंटी मार्कोनिकम्स का भी यूज नहीं होगा। सिमेट्रिकल के लिए किसी का यूज नहीं। तो एंटी मार्कोनिकम्स यूज करने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स चाहिए आपको? फर्स्ट पॉइंट अनसिमेट्रिकल, सेकंड पॉइंट HBr होना चाहिए, थर्ड पॉइंट ये इनमें से कुछ होना चाहिए। क्लियर है? तो प्रोडक्ट क्या होता है, एंटी मार्कोनिकम्स रूल क्या होता है? नाउ द नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विथ हायर हाइड्रोजन, उल्टा हो जाता है। ऑल क्लियर? अगर ऐसे कंडीशन रहा तो रूल क्या कहता है एंटी मार्कोनिकम्स कि whenever an unsymmetrical alkene is added to HBr, specify हो चुका है HBr in presence of peroxide, then the negative part will go to the carbon with maximum hydrogen. Then the negative part will go to the carbon with maximum hydrogen. तो maximum hydrogen किसमें है? इसमें है ना? यस मैम। तो कहाँ पे Br जुड़ेगा? यहाँ पे उल्टा हो जाएगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा बीच में। प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ऑल क्लियर बच्चे? डबल बॉन्ड तो हटना ही हटना है ना, ये डालोगे तो डबल बॉन्ड तो हटेगा, बट Br जाएगा मैक्सिमम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे और हाइड्रोजन जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन, उल्टा हो। दिस इज माय एंटी मार्कोनिकम्स रूल। दिस इज ओनली अप्लाइड फॉर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, दैट्स ऑल। आपको मैं ऐसे लिख दूंगी, डबल बॉन्ड CH2 दे दूंगी और साथ में HCl लिखूंगी और साथ में यहाँ पे मैं पेरोक्साइड डाल दूंगी। क्या होगा रिजल्ट? मैम CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl। अगेन वंस मोर। मैम लिख देता हूँ आपको। देखो मैं आपको बताती हूँ, देखो देखो अर्पित, देखो क्या कहा मैंने अभी आपको। एंटी मार्कोनिकम्स इज अप्लाइड ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन HBr एंड पेरोक्साइड। यहाँ पे HBr है क्या? है? यहाँ पे HBr डाला है मैंने? नहीं डाला ना। यहाँ पे HBr है? नहीं है, HCl है यहाँ पे। HCl के लिए पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं है, सिंपल मार्कोनिकम्स डाल देना यहाँ पे। ऑल क्लियर? समझ में आ गया? यहाँ पे अगर HCl HI कुछ भी होता है तो पेरोक्साइड का कोई इफेक्ट नहीं होता है, और सिंपल इससे पहले जो आपने पढ़ा था मार्कोनिकम्स को आपको अप्लाई कर देना है यहाँ पे। द नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन वाला जो आपने लॉ पढ़ा था, रूल पढ़ा था। तो यहाँ पे Cl जाएगा बीच में और हाइड्रोजन जाएगा साइड में। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे HCl पेरोक्साइड पे कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, सिंपली मार्कोनिकम्स यहाँ पे यूज हो जाएगा। मार्कोनिकम्स आपने क्या पढ़ा था? नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद लेसर हाइड्रोजन, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकम्स क्या कहता है? द नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद मैक्सिमम हाइड्रोजन, उल्टा हो जाता है। तो ध्यान रहे ये कंडीशन होने पर ही दिखेगा, HBr होना चाहिए और पेरोक्साइड होना चाहिए। अगर HCl पेरोक्साइड है, HI पेरोक्साइड है तो सिंपल मार्कोनिकम्स ही डाल देना, वहां पे फिर एंटी मार्कोनिकम्स नहीं लगेगा। ऑल क्लियर और नॉट? क्लियर मैम। पूरा क्लियर? ये आपको ध्यान देना है। आपको वहां पे कंफ्यूज करने के लिए टीचर क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं, इसके साथ पेरोक्साइड डाल देंगे, तो बच्चा क्या सोचता है, अरे पेरोक्साइड है तो वो एंटी मार्कोनिकम्स यूज कर लेता है यहाँ पे। बट नहीं, एंटी मार्कोनिकम्स इज ओनली फॉर HBr एंड पेरोक्साइड। तो यहाँ पे सिंपली तरीके से जिस तरीके से आपने मार्कोनिकम्स डाला था ना, उसी तरीके से यहाँ पे प्रोडक्ट बता देना। तो यहाँ पे कौन सा लॉ यूज हुआ है? एंटी मार्कोनिकम्स। नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विद मैक्सिमम हाइड्रोजन। यहाँ पे कौन सा रूल यूज हुआ है? मार्कोनिकम्स।
नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन विथ लेसर हाइड्रोजन, उल्टा। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये भी पूछ सकते हैं कि मार्कोनिकव्स जो होता है ना, मार्कोनिकव्स से पहले जो आपने पढ़ा वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म से आपको बता दिया है यहाँ पे। मार्कोनिकव्स इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से चलता है, बट एंटी मार्कोनिकव्स का मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। दे सकते हैं आपको 100%, कुछ नहीं है तो 1 मार्कर क्वेश्चन में डाल देंगे। एंटी मार्कोनिकव्स मींस, हाँ यस मैम एक डाउट है मैम, ऊपर वाले रिएक्शन में मैम बीआर कहाँ है? ओ ये वाला ना, ओ ये वाला जोड़ दो ना, कहाँ पे मैंने डाला ये वाला CH2B, ये वाला आ जाएगा यहाँ। क्लियर? ये मैं भी भूल गई थी लिखना, भूल गई थी Br2 CH2Br। क्लियर? समझ में आ गया? अब आपको मैं क्या बोल रही थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है ये खाली मार्कोनिकव्स के लिए होता है। मतलब अगर ये नेगेटिव जाएगा लेसर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। अगर वो HBr और पेरोक्साइड है और एंटी मार्कोनिकव्स चल रहा है तो मैकेनिज्म इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस। पूछ सकते हैं कि एंटी मार्कोनिकव्स जो रूल होता है वो कौन से मैकेनिज्म पे यूज होता है, उसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ध्यान रहे एंटी मार्कोनिकव्स का मतलब होता है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर चलता है। यहाँ पे पहले फ्री रेडिकल बनता है और इसका काम क्या होता है, पेरोक्साइड का काम क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट करता है। काम क्या होता है इसका, फ्री रेडिकल जनरेट करता है पेरोक्साइड, तभी तो इसको लिया जाता है फ्री रेडिकल के लिए। ठीक है, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर बेस्ड होता है, फ्री रेडिकल बनता है। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस नहीं बनता है, वेरी 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 सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस बनता ही नहीं है क्योंकि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलता है ना, तो यहाँ पे डॉट बनता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे फ्री रेडिकल का काम चलता है, यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं चलता है। फिर भी बच्चों को समझाने के लिए यही बेटर होता है कि नेगेटिव पार्ट का मतलब ऑटोमेटिक है, ब्रोमीन फ्री रेडिकल दिखा रहा है बट क्या है, ब्रोमीन तो नेगेटिव ही जाता है ना यूजुअली, H+Br-। तो आप उस तरीके से इसको ले सकते हो कि द नेगेटिव पार्ट है, भले ही यहाँ पे फ्री रेडिकल बन रहा है बट पार्ट तो नेगेटिव है ना, Br ब्रोमीन इलेक्ट्रॉनिक रहती है, तो नेगेटिव पार्ट जाता है हाइयर वाले कार्बन पे, एंटी मार्कोनिकव्स। क्लियर है? बहुत अच्छे से क्लियर है। इसका मैकेनिज्म भी होता है, प्रॉपर इसका मैकेनिज्म भी है, बट मुझे नहीं लग रहा है इस बार बाद आपके में टीचर्स पढ़ लेंगे मैम। मैकेनिज्म देते हैं, हर साल पढ़ाते हैं बच्चों को प्रॉपर स्कूल में। अगर मैकेनिज्म आता है तो पूरा 3 मार्क्स का आएगा मैकेनिज्म, प्रॉपर लिख के आना पड़ेगा। बट इस बार सिलेबस वगैरह थोड़ा सा घट चुका है, सारे स्टूडेंट वगैरह हटा दिया है, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ जाते हैं, इसको यहीं पे रहने देते हैं। आपको काफी कुछ समझ में आ चुका होगा कि मार्कोनिकव्स का कब यूज होता है, एंटी मार्कोनिकव्स कब यूज होता है और कौन से मैकेनिज्म पे चलता है दोनों। अब आपको मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद छुट्टी करेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वाटर का एडिशन और ओजोनोलिसिस, ये मैं आपको कमिंग क्लास फिर पढ़ाऊंगी। आज पॉसिबल है नहीं, काफी टाइम हो जाएगा। टाइम देखना हर पे मैम 3 मिनट है। है। अच्छा 3 मिनट है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं रद्द कर दूं फिर। यस मैम, डन है। यस मैम। आपको मैं दे रही हूँ, मुझे बताना। बेंजोइल पेरोक्साइड है, मैं यहाँ पे खाली पेरोक्साइड लिख रही हूँ, एक्चुअली इट इज बेंजोइल पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड भी लिख सकते हैं आप एग्जाम, टेस्ट हो जाएगा वो, ठीक है। मुझे बताना आप इसका ना, प्रोडक्ट बताओ मुझे जल्दी से, थोड़ा सा अगर हो जाए तो मुझे बता दो, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म चलेगा, यहाँ पे कौन सा और यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म चलेगा।
यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म? वहां पे एंटी मार्कोनिकप्स चलेगा। क्यों एंटी मार्कोनिकप्स चलेगा? क्योंकि HBr के साथ पेरोक्साइड है, दिख रहा है आपको? HBr के साथ पेरोक्साइड है, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकप्स चलेगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकप्स चलेगा। क्लियर है कि नहीं है? Yes, ma'am. टाइम भी ऑफ हो जाए, एंटी मार्कोनिकप्स चलेगा। यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो ये जाएगा Br जाएगा साइड वाले में जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, क्योंकि एंटी हो गया ना, एंटी मार्कोनिकप्स। यहाँ पे कौन सा चलेगा? मार्कोनिक मार्कोनिकप्स, क्योंकि HI के साथ पेरोक्साइड कोई इफेक्ट नहीं दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलेगा निकप्स। ठीक है, और I को ले लेना ज्यादा, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया ये, सॉरी, और I को ले लेना कम कार्बन वाले, कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे लेके जोड़ देना, मार्कोनिकप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या चलेगा? मार्कोनिक। यहाँ पे भी मार्कोनिकप्स चलेगा, यहाँ पे तो पेरोक्साइड है ही नहीं ना, तो सिंपल चलेगा, मार्कोनिकप्स चलेगा। एंड आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर आपको हो चुका है कि किस तरीके से हम एडिशन करते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Antimarconicus is only allowed for this combination. बाकी कुछ भी दे, पेरोक्साइड दे, HI दे, HCl दे, कुछ भी दे, नो प्रॉब्लम, सीधा मार्कोनिकप्स पे चले जाना है। ऑल क्लियर? छुट्टी करें फिर, काफी कुछ हो चुका है। मार्कोनिकप्स एक बार घर में रिवाइज करना। हाँ, और कमिंग क्लास में आपको फिर पढ़ाऊंगी आगे का ओजोनोलिसिस, तो बड़े वो इंटरेस्टिंग है, ओजोनोलिसिस अच्छा लगेगा आपको, पढ़ोगे तो इंटरेस्टिंग है वो भी। ठीक है, और आगे की रिएक्शंस कल पढ़ते हैं, कल लंबी क्लास चलेगी। ठीक है, और कल प्रैक्टिकल की बात फिर नहीं बोलना, मैं पढ़ाऊंगी कल 2-3 घंटे, 2-2.5 घंटे। डन है? ओके।